ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के चैप्टर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां से आपके चालू हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, सी लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, तो हो गया 7 रुपीज। तो 10 माइनस 7 विल गिव यू 3 रुपीज फॉर दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे पास करनी है आप लोग को एंट्रीज। बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सो पहली एंट्री जो होगी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे आपका टू शेयर एप्लीकेशन ही आएगा, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाला है। एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। तो यहाँ पे है आपके पास 60,000 शेयर्स। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 1,80,000। सो ये हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। या आपने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया। पहले आप रिसीव करते हो, उसके बाद ही आप ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितना आपने रिसीव किया उतना ही अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो गया ट्रांसफर, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये हो गई आपकी शुरू की 2 एंट्रीज फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में क्या होगा आपका, अब अलॉटमेंट है 4 रुपीज का। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर। अब एक चीज का ध्यान ये रखना है कि पहली बार में, तो दिस इज योर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली बार में बैंक वाली डेबिट होती है, उसके बाद आपकी ट्रांसफर वाली आती है। अगली बार से ड्यू पहले होगा, फिर बैंक बाद में होगा, दैट इज रिसीव बाद में करेंगे। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है 60,000, तो दिस विल गिव यू 2,40,000, क्योंकि 60,000 शेयर्स हैं और 4 रुपीज का है अलॉटमेंट। तो 6 4 24, 2,40,000। दिस इज योर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक वाली, जब आप अमाउंट रिसीव कर लेंगे। सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे आप रिसीव कर लेंगे 2,40,000। जितना आपने ड्यू किया वही अमाउंट अब आप रिसीव कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। पहले था आपका शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर आपने ट्रांसफर किया था। यहां पे है पहले ड्यू फिर रिसीव। लाइकवाइज इसी तरीके से आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी बैलेंस अमाउंट, दैट इज रुपीज 3। तो एंट्री होगी यहां पे, क्योंकि ये आपका लास्ट कॉल है, तो यहां पे लिखना होता है आपको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3 रुपीज के हिसाब से होगा 60,000 इंटू 3, सेम अमाउंट 1,80,000। तो ये हो गया 1,80,000 एंड 1,80,000। सो यहां पे अगेन दिस इज योर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट, जैसी आपकी ड्यू हो जाती है, इसके बाद ड्यू करने का मतलब होता है कि आपने कॉल करके अमाउंट बुलवा लिया। अब फाइनली आपके पास अमाउंट आएगा, तो यहां पे अमाउंट आएगा तो बैंक में आएगा। तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हो जाएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो यहाँ पे 1,80,000 आपने ड्यू किया था,
वही 1,80,000 आप रिसीव कर लेंगे। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, 3 इंस्टॉलमेंट थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी इंस्टॉलमेंट है, बट इस बार इंस्टॉलमेंट के साथ साथ यहाँ पे आपका प्रीमियम भी है। तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, पहले पढ़ लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो आपको बताया मैंने, हमेशा ही फेस वैल्यू का ही परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो 10 रुपीज का 20% विल गिव यू 2 रुपीज। आगे, द अमाउंट वॉज पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 4 + 3 7, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, तो 4 + 3 7 + 1 8, एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो अल्टीमेटली ये हो गया पूरा 10 रुपीज। तो क्वेश्चन अराइजेस, जो आपका 20% प्रीमियम है वो कब आएगा आपके पास? सो यहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है कि प्रीमियम कब आएगा, तो वो हमेशा ही आता है आपके अलॉटमेंट वाले कॉल पे। ठीक है, हमेशा ही किस पे आएगा? वो अलॉटमेंट पे आएगा। तो अलॉटमेंट जो आपको दिख रहा है भले 3 रुपीज का, वो हो जाएगा 3 + 2। तो 3 रुपीज फॉर दी शेयर एंड 2 रुपीज फॉर दी प्रीमियम। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे पहली एंट्री होगी आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे मैं नरेशंस नहीं लिखूंगा, नरेशंस आपको समझा दिया मैंने। पहले होता है आपका रिसीव्ड, फिर होता है ट्रांसफर, अगली बार ड्यू रिसीव, बस यही होता रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर प्रीमियम आ रहा है, कॉल सिनेरियोज हो रहा है, उसको लिखने की जरूरत एज सच होती नहीं है नरेशन में। आप बस ड्यू रिसीव करते चले जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 50,000 के हिसाब से हमारे पास एप्लीकेशन का है ₹4, तो 50,000 इंटू तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका LF, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। सो यहाँ पे 50,000 इंटू 4 विल गिव यू 2 lakhs एंड 2 lakhs वंस अगैन। तो आपने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर करने की होती है, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही अमाउंट जो आपने रिसीव किया, ये अमाउंट हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, 2 lakhs एंड 2 lakhs। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की। अब आते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री होती है आपकी ड्यू की। समझाया था मैंने आपको ये कि पहली बार में आपके पास अमाउंट खुद से आता है, क्योंकि पब्लिक आपके पास अप्लाई कर दिए शेयर्स। इसके बाद आप उनको अलॉट करते हो, तो अलॉट करते टाइम आप बुलवाते हो अमाउंट पहले, तो पहले अमाउंट बुलवाओगे फिर अमाउंट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने। अब इस बार क्या हो रहा है आपका पास अलॉटमेंट में, मैंने बताया था आपको 3 + 2 5 रुपीज होंगे। तो आपको बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब भी प्रीमियम होता है वो बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नोट डाउन नहीं करते आप करते हो हमेशा उसको ड्यू वाली एंट्री में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री है ये वाली। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमको 5 रुपीज चाहिए, 3 + 2, और शेयर्स हैं आपके 50,000। तो 5 रुपीज इंटू 50,000 आपको एज अ होल चाहिए यहाँ पे 2,50,000। 3 रुपीज फॉर कैपिटल, तो ये आ जाएगा आपका 150। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 1,50,000। नाउ 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज का प्रीमियम, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। सो ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री। अब यही अमाउंट हम लोग रिसीव कर लेंगे। सो वी विल रिसीव अल्टीमेटली द फुल अमाउंट, दैट इज हाउ मच? 2,50,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो वी विल रिसीव 2,50,000 एंड 2,50,000। ये हो गया आपका
अलॉटमेंट भी खत्म। अब अलॉटमेंट हो गया है, तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे कितने रुपए का है? फर्स्ट कॉल बोला गया है यहाँ पे 1 रुपी का है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल से। अब तो एंट्री होगी पहले ड्यू वाली। सो यहाँ पे एंट्री आएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 रुपी इंटू 50,000 will give you 50,000 rupees. Next, bank account debit to share first call. पहले आपने ड्यू की एंट्री करी, फिर आपके पास अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50,000 एंड 50,000। लास्ट एंट्री होगी आपकी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन पहले ड्यू की, तो यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज का फाइनल कॉल है आपका, तो दिस विल गिव यू 1 लाख। सो ये हो गया आपका 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट ड्यू के बाद आपके पास रिसीव होता है अमाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने रिसीव कर लेंगे आप 1 लाख एंड 1 लाख। सो फाइनली ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाज द बेसिक पार वाली एंट्रीज थी। यहाँ पे देयर वाज नो प्रीमियम, यहाँ पे आ गया आपका प्रीमियम। तो जब प्रीमियम आता है तो हमेशा ही ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम को आप रेट करते हो, क्योंकि वो इनकम होती है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।